हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय माइंड स्पीक्स। सो आज हमारा पार्ट 8 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 7 तक कोई भी वीडियो मिस किया है तो पहले आप वो देख लो, आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो जाएगा। ओके। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इसमें हम लोग चार्जिंग सेक्शन पढ़े थे, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, उसका सेक्शन था 4। क्लियर। एवरी पर्सन, ठीक है, एवरी पर्सन, ये हम लोग देख चुके थे। पर्सन क्या होते हैं, हुज टोटल इनकम, ये भी हम लोग देख चुके थे। ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है। सो अभी हम लोग इसी का रिवीजन करेंगे। तो पर्सन कौन होते हैं, हु इज अ पर्सन। ठीक है, पर्सन कौन होते हैं, लेट्स सी। पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। पर्सन इंक्लूड्स इंक्लूसिव लिस्ट है। ठीक है। एन इंडिविजुअल, रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, Hindu undivided family, company, Indian as well as foreign company, firm, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी इंक्लूड करता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOI, लीगल लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन, इसमें गॉड भी आते हैं। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेन किए हैं पिछले क्लास में कि हम लोग कैसे गॉड कैसे आते हैं। ओके, सो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पहले वो देख लेना। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे टोटल इनकम। इनकम जो है अराइज होता है अनलिमिटेड सोर्स से और डिस्ट्रीब्यूट होता है 5 हेड्स में। 5 हेड्स है कौन कौन सा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ठीक है। ये सारा से टोटल इनकम फ्रॉम दीज 5 हेड्स ले लिए। उसके बाद प्लस में करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, माइनस करेंगे सेट ऑफ लॉस, तो आ जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C टू 80U, तो हमारा तो और फिर माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। ठीक है। तो हम लोग का आ जाएगा टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, जैसा कि इस चार्जिंग सेक्शन में बोला है। ठीक है। हुज टोटल इनकम निकल जाएगा। उसके बाद ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में हम लोग क्या पढ़े थे, तो प्रीवियस ईयर हम लोग पढ़े थे ईयर इन इनकम टैक्स। ईयर जो है इनकम टैक्स में दो तरह का होता है, कौन कौन सा, पहला है प्रीवियस ईयर, सेकेंड है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का सेक्शन है 3, असेसमेंट ईयर का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 9। प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर मीन्स financial year immediately preceding the assessment year, immediately preceding the assessment year। ठीक है, ये होता है द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, जब इनकम अर्न करते हैं वो साल हो जाता है हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मे बी ऑफ 12 मंथ्स, मे बी ऑफ 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स, ये 12 महीने का भी हो सकता है या उससे कम का भी हो सकता है, लेस देन। ठीक है। और इवन ये एक दिन का भी हो सकता है। ठीक है। फिर है स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट क्या है, डेट ऑफ सेटअप ऑफ बिजनेस। एंड कब होता है, 31 मार्च को। ठीक है। डेट ऑफ सेटअप, अब मान लो बिजनेस सेटअप जो हुआ है वो हुआ है मेरा 31 ही मार्च को बिजनेस सेटअप हुआ है, तो एंड भी 31 मार्च को का, तो एक दिन का हो गया ना। उसके बाद है असेसमेंट ईयर मीन्स। असेसमेंट ईयर मीन्स क्या होता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग इन मार्च, 31 मार्च। क्लियर। 31 मार्च में एंड करेगा। इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर। इन इस प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न किया जाता है और असेसमेंट ईयर में इनकम जो है वो चार्जेबल हो जाता है। ठीक है। ये हमेशा ही 12 मंथ का होता है, ये हमेशा 12 मंथ्स का होता है। क्लियर। उसके बाद फिर 3 पॉइंट हो गया हमारा, कौन कौन सा हो गया, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, क्लियर, exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax। अब क्या है मैक्सिमम अमाउंट, क्या है एग्जेम्पशन, क्या है वो हम लोग देखेंगे आज। ठीक है। क्या है, लेट्स सी। एग्जेम्पशन लिमिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, क्लियर, एग्जेम्पशन लिमिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। क्या एग्जेम्पशन लिमिट है इनकम टैक्स एक्ट में, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, दो ऑप्शन में ये बढ़ जाता है। ठीक है। ऑप्शन 1 है रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट होगा, इंडिविजुअल ही के केस में पहले देख लेते हैं, इंडिविजुअल होगा। ठीक है। और नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर होगा तो
अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा तो ये 3 केस में बढ़ जाता है। क्या है? पहला, एज लेस देन 60 ईयर। अब 60 ईयर से अगर वो कम होगा तो उसका एग्जेम्पशन लिमिट होगा 2.5 लाख, 2,50,000। क्लियर? और अगर 60 ईयर और मोर देन 60 ईयर होगा बट लेस देन 80 ईयर तो होगा 3 लाख एग्जेम्पशन लिमिट। और 80 ईयर ऑफ एज या उससे ज्यादा होगा तो 5 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा। क्लियर? इस इसको हम लोग बोलेंगे, यंग एज। क्लियर? इसको यंग एज बोलेंगे, इसको सीनियर सिटीजन बोलेंगे, और इसको सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। ठीक है, सुपर सीनियर। सुपर सीनियर सिटीजन कौन हो गया? 80 ईयर और 80 ईयर से ज्यादा। ठीक है। उसके बाद है नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के केस में। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के केस में क्या होता है? 2,50,000 इन ऑल केसेस। अभी हम लोग रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है, ये अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है। इसमें नॉन रेसिडेंट के केस में हर केस में 2.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है, हर केस में 2,50,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा। इंडिविजुअल के केस में क्या होता है? अब ऑप्शन टू में हर टाइप, कोई भी टाइप हो, रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, हर टाइप ऑफ इंडिविजुअल को मिलेगा 2.5 लाख का ही एग्जेम्पशन। ठीक है, इन ऑल केसेस 2,50,000 का ही एग्जेम्पशन मिलता है उसमें। फिर HUF, AOP, BOI, AJP को एग्जेम्पशन लिमिट कितना मिलेगा? 2,50,000। ठीक है। और any other person such as company, partnership, firm, etc. ये लोग को कोई भी एग्जामेशन लिमिट नहीं मिलता है। इनका एग्जामेशन लिमिट होता है नील, कुछ भी नहीं इनको एग्जामेशन मिलता है। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े एग्जामेशन लिमिट अंडर इनकम टैक्स। इसमें दो पार्ट हो जाता है, दो ऑप्शन हो जाता है। पहला है ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 जो है उसका भी दो पार्ट है, रेसिडेंट इंडिविजुअल और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। अगर वो रेसिडेंट है तो हम लोग देखेंगे उसका एज जो है वो लेस देन 60 अगर है तो लेस देन 60 ईयर्स है तो लगेगा उसको एग्जेम्पशन मिलेगा 2,50,000 का। अगर वो 60 ईयर या 60 ईयर अबव है बट 80 ईयर से कम है तो उसको मिलेगा 3 लाख का एग्जेम्प्ट। और अगर वो 80 ईयर से या उससे ज्यादा है, मोर देन 80 ईयर्स, तो उसको 5 लाख तक एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे यंगर एज, इसको सीनियर सिटीजन, इसको सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है। और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के केस में क्या होता है? उसमें हर केस में सारे केस में उसको 2.5 लाख ही एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है। अब चाहे वो सीनियर यंगर हो, सीनियर हो या सुपर सीनियर हो, हर केस में उसको 2,50,000 का ही एग्जेम्पशन मिलता है। क्लियर? और इंडिविजुअल में ऑप्शन 2 में इंडिविजुअल ऑल टाइप्स, सारे टाइप के इंडिविजुअल को क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन लिमिट मिलता है 2,50,000 का। ठीक है। सारे केस में एग्जामेशन लिमिट कितना मिलेगा? 2,50,000 का। क्लियर? सो आई होप क्लियर हुआ होगा। और फिर HUF, AOP, BOI, AJP को एग्जामेशन लिमिट जो मिलता है वो होता है 2,50,000। ठीक है। कौन कौन हो गया? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP आर्टिफिशियल, ठीक है, AOP, BOI और AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है। ये सारे को एग्जेम्पशन लिमिट कितना मिलता है? 2,50,000 का। और कोई भी अदर पर्सन, जैसे कि पर्सन बोला गया है, ठीक है, पर्सन हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 231 में किसको बोला गया है। तो इन लोग के अलावा और भी कोई पर्सन जो बच जाएगा, जैसे कि कंपनी या पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा, तो उन लोग का एग्जेम्पशन लिमिट जो होगा वो होगा नील, उन लोग को कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अभी हम लोग चार्जिंग सेक्शन का 4th पॉइंट तक क्लियर कर लिए हैं कि पर्सन क्या होता है, टोटल इनकम क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, और एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ठीक है, विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। अभी हम लोग इतना दूर कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इज एन एसएससी। अब एसएससी क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एसएससी क्या होता है, ओके। उसके बाद हम लोग को रेट्स देखना होगा, रेट्स और रेट क्या क्या है जो फाइनेंस एक्ट प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।